बच्चों, आज अपन द्वितीय वर्ष में जो प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं का फर्स्ट पेपर है उसमें आज ब्रिटिश संविधान में ही आगे बढ़ते हुए अपन सम्राट और राजमुकुट के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में भी वहाँ पर राजतंत्रीय संसदीय व्यवस्था यानी कि राजतंत्र अभी भी मौजूद है। यद्यपि राजतंत्र मौजूद होने के बावजूद अंतिम शासकीय शक्ति संसद के पास है, मंत्रिमंडल के पास है, लेकिन औपचारिक शक्ति जो है, औपचारिक प्रधान राष्ट्र का ब्रिटेन का वो सम्राट ही होता है। तो राजतंत्र है। जैसे संसदीय व्यवस्था की एक खास बात यह होती है कि उसमें दो प्रकार के शासक होते हैं, एक औपचारिक प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। तो ब्रिटेन में जैसे भारत में औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति है, क्योंकि भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक है। तो चुना हुआ राष्ट्रपति यहाँ पर नाम मात्र का प्रधान है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री में निहित है। इसी प्रकार ब्रिटेन में जो औपचारिक प्रधान है शासन का वो सम्राट है, और जो वास्तविक शक्तियां है वो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के पास है। तो इस प्रकार उसका कारण भी है कि ब्रिटेन में राजतंत्र के रहते हुए ही राजतंत्र ने अपनी शक्तियां स्वतः धीरे धीरे 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद कम से कम उस राजतंत्र की शक्तियां कम होती गई, लेकिन राजतंत्र समाप्त नहीं हुआ, सिवाय कि जो 1648 से 1658 के बीच का वो जो क्रॉमवेल का पीरियड था उसको छोड़कर राजतंत्र यथावत बना रहा और राजतंत्र ने कभी बाधा उत्पन्न नहीं की। बाद के वर्षों में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद संसदीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास में इसलिए संसदीय व्यवस्था होने के बावजूद ब्रिटेन में राजतंत्र है और जिसका नाम मात्र का प्रधान सम्राट यानी सम्राट या सम्राज्ञी या जिसको राजमुकुट भी कहते हैं वो अपन आगे बात करते हैं वो है। और वर्तमान में महारानी एलिजाबेथ जो है 1952 से ही इस सम्राज्ञी है ब्रिटेन की। देखिए, सम्राट जो है वो अब जो है एक और भेद सबसे समझना जरूरी है, सम्राट और राजमुकुट। अब सम्राट और राजमुकुट है ना, वो क्या है? राजमुकुट यानी क्राउन। सम्राट और राजमुकुट में अंतर मुख्य रूप से वैयक्तिक है, यानी कि सम्राट जो है वो एक व्यक्ति है, किसी उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति है, और राजमुकुट अपने आप में एक पद है। जैसे प्रेसिडेंसी एक पद है और राष्ट्रपति जो उस समय व्यक्ति बनता है वो उसको पद को धारण करने वाला व्यक्ति है। तो इसी प्रकार सम्राट क्राउन यानी कि राजमुकुट को धारण करने वाला व्यक्ति है। राजमुकुट स्थायी होता है, सम्राट अस्थायी होता है। तो ये भेद समझना चाहिए। प्राचीन काल में प्राचीन और मध्यकाल में ये भेद नहीं था, क्योंकि राजतंत्र मजबूत था, है ना। तो राजतंत्र अपने आप में व्यक्ति अपने आप में राजतंत्र को पर्सोनिफाई करता था। जैसे जेम्स प्रथम के समय में जेम्स प्रथम ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। डिवाइन थ्योरी, दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए जेम्स प्रथम ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, और इसलिए एक प्रकार से निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन किया था। लेकिन जैसे जैसे राजतंत्र की शक्तियां कम होती गई और संसदीय व्यवस्था का विकास होता गया तो सम्राट और राजतंत्र में भी भेद स्पष्ट होने लग गया। और जो राजमुकुट है वो एक स्थायी स्थिर एक संस्था है अपने आप में, और जिस पर बहुत अनेक सम्राट आए हैं उसके पद को सुशोभित किया है। सम्राट और राजमुकुट में भेद क्या क्या है वो और भी स्पष्ट करने के लिए अपन एक बार पॉइंट वाइज देखते हैं। सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था है। स्पष्ट है, जैसा कि मैंने बताया। जैसे भारत में जो प्रेसिडेंसी है, राष्ट्रपति का पद है, वो एक पद है, एक ऑफिस है, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं जैसे रामनाथ कोविंद, वो उस पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति है, वो अस्थायी है। तो सम्राट एक व्यक्ति होता है और राजमुकुट अपने आप में एक संस्था होता है। दूसरा, सम्राट अस्थायी है और राजमुकुट स्थायी है। सम्राट नश्वर है ना, और राजमुकुट जो है वो जो है वो स्थिर है, स्थायी है।
क्योंकि राजतंत्र की परंपरा खासकर जब ब्रिटेन में ट्यूडर राजवंश के बाद से ये पूरी परंपरा शुरू हुई, तो उस समय से लेकर जो राज मुकुट है वो एक स्थायी संस्था बन गई, एक पद बन गया, एक बहुत सम्मानित पद बन गया। और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति के बाद तो ये पद जो है वो संसदीय व्यवस्थाओं के विकास के बावजूद समाप्त नहीं किया गया। तो हालांकि उस पर सम्राट अलग अलग बैठते रहे, है ना। तो ये जो सम्राट का पद है वो स्थायी है, और राजमुकुट स्थायी है, सम्राट अस्थायी है ना। इसीलिए कहते हैं, एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, द किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग, किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग, यानी कि सम्राट तो मृत है, सम्राट चिरंजीव हो, सम्राट चिरंजीव हो। चिरंजीवी सम्राट का मतलब है क्राउन से, यानी राजमुकुट से, ठीक है। तीसरा, सम्राट वैयक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक है। सम्राट एक व्यक्ति है, लेकिन राजमुकुट तो अपने आप में बहुत सारी शक्तियों का, राज्य के समस्त शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सामूहिक पद है ना? और वो उसमें शक्तियों का समुच्चय है। तो सम्राट वैयक्तिक है और राजमुकुट सामूहिक है। फिर एक स्पष्ट बात ये है संसदीय परंपरा में कि भाई सम्राट जो है वो नाम मात्र का सर्वशक्तिशाली है, वास्तविक प्रशासन में तो प्रधानमंत्री के पास स्थित है ना। सामान्यतः है जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ, राजतंत्र, राजमुकुट जो है वो एक औपचारिक पद बन गया। और हालांकि हम देखते हैं कि अभिसमयों का जब अध्ययन किया कि अभिसमय जब भी विकसित हुए तो वो क्राउन और सम्राट की परंपरा को ध्यान में रखकर विकसित हुए। किसी ने उसको एंटेगनाइज नहीं किया, किसी ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, किसी ने उसको समाप्त करने की कोशिश नहीं की। जैसा कि रूस में हुआ 1919 के बोल्शेविक क्रांति के बाद, पूरे राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। सम्राट की उस समय जो जार निकोलस थे वहां, उनकी हत्या कर दी गई, राज परिवार की हत्या कर दी गई। खैर वो कम्युनिस्ट थे, वैसे होते हैं। लेकिन फ्रांस में भी, फ्रांस में जब 1789 की क्रांति हुई, तो 1789 की क्रांति के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन जो वह राजतंत्र था, लुई 16वां था, उसकी हत्या कर दी गई। तो ये स्थिति कम से कम इंग्लैंड में नहीं आई, वहां राजमुकुट का सम्मान होता रहा, राजमुकुट का पद बरकरार रखा गया। और उसके बावजूद राजमुकुट ने, यानी क्राउन ने और सम्राट ने समय समय पर संसदीय व्यवस्था और लोकतंत्र का सहयोग किया, उसके विकास में सहयोग ही दिया। ये है। सम्राट के उत्तराधिकार के अपने नियम है वहां पर सामान्यतः है उत्तराधिकार का नियम जो है वो बाद में कालांतर में विकसित हुआ। जो सन 1702 के उत्तराधिकार के नियम है, उसके द्वारा ही सामान्यतः उत्तराधिकार के नियम निर्धारित किए जाते हैं। और इन संसद को इन नियमों में बड़ी खास बात है, राजतंत्र के उत्तराधिकार के नियम में संसद को परिवर्तन करने का अधिकार है। एक सम्राट के पद को सुशोभित करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, जो राजमुकुट के पद को सुशोभित करने वाले कोई भी सम्राट या सम्राज्ञी, लगभग 1,40,00,000 पाउंड प्रति वर्ष उसकी तनख्वाह, उनकी व्यक्तिगत रूप से उनके लाभ परिलाभ दिए जाते हैं, और जो कि कर मुक्त होता है ना। और सम्राट और के जीवन काल में इसमें कोई कटौती नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य भी उनके पास बहुत सारे लाभ परिलाभ है। राजमुकुट की शक्तियां क्या क्या है, अब इसके ऊपर बनाते हैं कि राजमुकुट की शक्तियां, अथवा वास्तविक अर्थों में जो सम्राट है उस समय, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं। जो शक्तियों के स्रोत हैं वो अपने देखें तो सम्राट की शक्तियों का 2 स्रोतों से विकास हुआ है। एक तो रॉयल प्रेरोगेटिव्स, राजकीय विशेषाधिकार, और दूसरे संसदीय अधिनियम। जो राजकीय विशेषाधिकार जो पारंपरिक रूप से चलते रहे वो उसकी शक्तियों के स्रोत है, और दूसरे संसदीय जो नियम, अधिनियम, कानून बनाए गए समय समय पर और जो विकसित हुए अभिसमयों के माध्यम से, ये 2 प्रमुख शक्तियां हैं।
राजमुकुट की शक्तियों का हम दो प्रकार से विभाजन कर सकते हैं अध्ययन करने के लिए। एक तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां और दूसरी विधायी विधायी संबंधी शक्तियां। इसके अतिरिक्त भी उसके कुछ शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां, धार्मिक शक्तियां इत्यादि। एक एक करके अपन देखेंगे इसको। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राजमुकुट जो है वो कार्यपालिका का एक प्रधान होता है, मुख्य प्रधान होता है। हालांकि वो नाम मात्र का ही होता है। राजमुकुट ही सभी प्रकार के राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करता है। राजमुकुट प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है ना। राज्य के सभी उच्चाधिकारी प्रायः वो राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। जो अन्य देशों के साथ संबंध हैं या ब्रिटेन के जितने उपनिवेश रह चुके थे, अभी जो कुछ एक आध है, उनका शासन राजमुकुट के द्वारा ही संपादित किया जाता है। वास्तविक अर्थों में राजमुकुट के नाम से संपादित किया जाता है। और राजमुकुट ही दूसरे देशों के दूतावासों में अपने राजदूतों या उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। युद्ध की घोषणा और युद्ध स्थगन या फिर संधि सब राजमुकुट के द्वारा ही संपन्न होते हैं। उसे पार्डन यानी कि वो क्षमादान का भी अधिकार है। स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है। फिर राजमुकुट राष्ट्रीय कोष पर नियंत्रण रखता है। और मंत्री जितने भी होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से और व्यक्तिगत रूप से राजमुकुट के नाम से ही अपनी कार्य संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार राजमुकुट के नाम से ही राजमुकुट, यानी जब मैं राजमुकुट कहता हूँ तो पद की बात करता हूँ, सम्राट। तो सम्राट के नाम से समस्त कार्यपालिका का कार्य क्रियान्वित किया जाता है, यद्यपि वास्तविक अर्थों में नाम मात्र का ही होता है। इसके बाद मैं अगले व्याख्यान में व्यवस्थापिका संबंधी कार्य जो है वो बताऊंगा और अन्य कार्य राजमुकुट के साथ में जो सम्राट के बारे में और भी कहा जाता है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। और सम्राट के बारे में क्या औचित्य सम्राट के पद का, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे।